वैशाख मास महात्म्य। जो कोई वैशाख मास में क्षत्रिय दान करते हैं उनको उसका अनंत फल मिलता है। यहाँ पर एक प्राचीन इतिहास है। यह इतिहास वैशाख मास में किए गए क्षत्रिय दान की पुष्टि करता है। सतयुग में एक हेमकांत नाम का बंगाल का राजा था। यह कुशकेतु का पुत्र बड़ा बुद्धिमान बलवान था। वह एक दिन शिकार खेलता हुआ घने वन में चला गया। वहां अनेक प्रकार से मृग और शूकरों को मारता हुआ बहुत थक गया तो दोपहर को मुनियों के आश्रम में पहुंच गया। उस समय शतर्ची नामक ऋषि व्रत में मग्न समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। उनको यह भी मालूम नहीं हुआ कि आश्रम में कौन है। अतः ऋषि ने उठकर राजा का सम्मान नहीं किया। ज्यों के त्यों निश्चल बैठे रहे। यह देखकर राजा क्रोध करके उन्हें मारने को उद्यत हुआ। तब ऋषि ने 10 सहस्त्र शिष्यों ने उसे रोक दिया और कहा, हे दुर्बुद्धि, सुन, हमारे गुरु समाधि में लीन है। उनको यह भी मालूम नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। तू क्रोध करने योग्य नहीं है। जब शिष्यों ने यह कहा तब क्रोध में व्याकुल होकर वह कहने लगा, हे ब्राह्मणों, मैं बहुत थक गया हूँ। तुम ही मेरा आतिथ्य सत्कार करो। राजा के वचन सुनकर शिष्य बोले, हम भिक्षुक बिना गुरु की आज्ञा के क्या ही कर सकते हैं। हम तो गुरु के अधीन हैं, क्या आतिथ्य करेंगे। शिष्यों के ऐसे बात सुनकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और बोला, मैंने तुम्हारे दस्युओं और पशुओं से अनेक बार रक्षा किया। मुझसे ही तो तुमने प्रतिग्रह लिया है और मुझे ही शिक्षा देते हुए ये महाकृतघ्नी अपने को बहुत बड़ा मानते हुए भूल गए हैं। ये बड़े ही दोषी हैं। इनको मारने से क्या लाभ होगा। इस प्रकार अत्यंत क्रोध कर या गुस्से में धनुष से बाण छोड़ने लगे तो वे भागने लगे। उन्हें रोककर राजा ने उनमें से 300 शिष्यों को मार डाला। तो डर के मारे शेष के शिष्य भी जो बचे हुए थे वे भी आश्रम छोड़कर भाग गए। जब सब शिष्य भाग गए तब आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पाप बुद्धि सैनिकों ने उन सब वस्तुओं को ले लिया और सबने खूब भोजन किया। इसमें राजा का भी अनुमोदन था। फिर सायंकाल के समय राजा सब सेना को संग ले पुरी में चला गया। तब कुशकेतु ने अपने बेटे के दुष्ट व्यवहार को सुनकर बेटे की निंदा की और उसे पुरी से बाहर निकाल दिया। हे राजन, क्षमाहीन पुरुष देश के शासन के योग्य नहीं होता। जब पिता ने उसे त्याग दिया तब राजा हेमकांत व्याकुल होकर गहन वन में चला गया, जहाँ उसे उन ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी। उस गहन निर्जन वन में बहुत काल तक वह वहाँ पर निवास करता रहा और जीव जंतुओं को मार मार कर अपना पेट भरने लगा। उन हत्याओं के पाप से उसकी कहीं भी स्थिति नहीं हुई। जहाँ तहाँ मारा फिरने लगा और ऐसे दुरात्मा के 28 वर्ष वहाँ पर बीत गए। एक दिन तीर्थ यात्रा करते हुए त्रित नामक मुनि वैशाख महीने में दोपहर के समय उस वन में चले गए। वह मुनि धूप से व्याकुल हो रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। कहीं वृक्षहीन स्थान में वह ऋषि मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत ऋतमुनि को देखा और राजाओं के अधम में उसने हृदय में मूर्छित और थके हुए ऋषि को देखकर दया उत्पन्न हो गई। उसके ढाक के पत्तों की छतरी बनाकर धूप निवारण करने के लिए मुनीश्वर के सिर पर लगाई और अलंबुका जल दिया। इस प्रकार मुनीश्वर की मूर्छा चली गई और जब वो सावधान हो गए और उन्हें होश आ गया तो छतरी दिए हुए पत्तों को देखकर वो बोले, इंद्रियों में बल आ जाने से धीरे धीरे किसी गांव में पहुंचे। इसी पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में दूर हो गई और हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ। बड़ी हैरानी हुई हेमकांत को। जो बहुधा प्राणियों को कुछ देता था उसकी हत्या कैसे दूर हो गई, किसने दूर कर दी, कहाँ गई और क्या है। इस प्रकार ब्रह्म हत्याओं से मुक्त होने की चिंता करने लगा। जब राजा इसी अज्ञान में पड़ा था तब उस वनवासी महात्मा हेमकांत को लेने यम के दूत आए और उनका प्राण नष्ट करने के लिए रोग उत्पन्न कर दिया। जब वह प्राणों के वियोग में व्याकुल हुआ तब उसे 3 पुरुष दिखाई लेने लगे। बड़े बड़े भयंकर यमदूत जिनके सर पर बाल ऊंचे खड़े थे राजा को डराने लगे। तब अपने कर्मों को सोचता हुआ राजा चुप हो गया, मौन साध गया। तब उसी छत्रदान के प्रभाव से वह विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तो विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विश्वसेन को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको और उस वैशाख मास के धर्म में निरत हेमकांत की रक्षा करो। यह निष्पाप है, मेरा भक्त है तथा मेरे कहे हुए वाक्यों के इसके पिता के पुर में जाकर इसके पिता कुशकेतु से कहोगी, यह तेरा पुत्र सब धर्मों से हीन तथा ब्रह्मचर्य आदि से रहित है, परंतु वैशाख के धर्म में निरत होने से मेरा प्यारा हो गया है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। तेरे पुत्र ने बड़े पाप किए हैं परंतु उसने धूप से व्याकुल मुनि की रक्षा की है। अतः वैशाख मास में क्षत्रिय दान करने से यह निसंदेह निष्पाप हो गया है तथा उसी पुण्य के प्रभाव से शांत जितेंद्रिय और चिरंजीवी हो गया है। अब शूरता
उदारता आदि गुणों से तेरे समान हो गया, अतः तू इसे राज्य का भार सौंप दे। यह बलवान है। कुशकेतु राजा से भी यह कहना है कि विष्णु भगवान की आज्ञा है। राजा को इस प्रकार समझा बुझाकर हेमकांत को पिता के पास पहुंचाकर मेरे पास आ जाओ। भगवान की ऐसी आज्ञा महाबली विश्वसेन यमदूतों को भगाकर हेमकांत के पास पहुंच गया और उसके शरीर को हाथ से स्पर्श किया। भगवान के हाथ के स्पर्श करते उसके सारे रोग दूर हो गए। फिर विश्वसेन हेमकांत को अपने संग लेकर नगर को चला गया, जिसे देखकर कुशकेतु को बहुत ही हैरानी हुई और भक्त पूर्वक सिर झुकाकर पृथ्वी में दंडवत प्रणाम करके भगवान को पार्षदों को घर के भीतर लेकर चला गया तथा अनेक प्रकार के स्त्रोतों से स्तुति कर उनके उपचारों से पूजन किया। तब विश्वसेन खुश होकर बोला, हेमकांत को आगे जाकर जो जो बात विष्णु भगवान ने कही थी वही सब बातें सुनाते हुए कुशकेतु ने अपने पुत्र को राजासन पर बैठा दिया और अब विश्वसेन की आज्ञा अनुसार अपनी स्त्री सहित तप करने के लिए वन में चला गया। और विश्वसेन हेमकांत को अनुमंत्रण और धन्यवाद देकर विष्णु भगवान के पास श्वेत द्वीप पर चला गया तथा राजा हेमकांत वैशाख मास में कई हुए शुभ धर्मों को करता हुआ प्रतिवर्ष ऐसे धर्म करने लगा, जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हुए ब्राह्मणों में भक्ति करने लगा। धर्म के मार्ग में स्थित शांत, दान, जितेंद्रिय, संपूर्ण जीवों पर दयालु सब कुछ करने लगा। वैशाख मास के धर्मों में अधिक कोई भी धर्म नहीं है। ये धर्म सुखपूर्वक होते हैं और इनके पुण्य में कोई भी पुण्य बहुत हो, ये धर्म पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान, ये बहुत ही सुलभ होते हैं। अध्याय 11। राजा फिर से पूछने लगा, हे महाराज, वैशाख के धर्म आपने जो वर्णन किए वे बड़े सुलभ है और अनेक पुण्यों को देने वाले हैं, जिससे विष्णु भगवान खुश हो जाते हैं और तत्काल धर्म, अर्थ और काम मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेदानुकूल धर्म संसार में नहीं है। राजधर्म और तामस धर्म तो अनेक प्रकार के प्रख्यात हैं, जो बड़े कष्ट साध्य हैं, जिनमें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है तथा धन भी बहुत लगाना पड़ता है। कोई माघ मास की प्रशंसा करते, कोई चातुर्य मास को उत्तम बताते हैं, कोई व्यतिपात आदि धर्म की रक्षा करते। हे प्रभु, यह क्या बात है, मुझे विस्तार से कहिए। यहाँ पर श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, वैशाख के कर्तव्य धर्म पर्याप्त क्यों नहीं है, यह मैं तुम्हें बताता हूँ और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति को है यह भी बताता हूँ। संसार में रजोगुण और तमोगुण बहुत ज़्यादा हैं, जो संसार के भोगों के रथ आदि इच्छा करते और पुत्र पौत्र और संपत्ति की सदा चाहना करते हैं। कितनी भी कठिनता हो जाए, कुछ भी हो जाए, स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन मेहनत और करनी पड़ती है, अतएव यज्ञादि क्रियाओं को करता है। इसलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए सात्विक धर्म है वे प्रसिद्ध नहीं। ये धर्म इच्छा रहित है, इससे लौकिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। भगवत माया से घिरे हुए मूढ़ बुद्धि वाले जीव इन्हें नहीं जानते हैं। जैसे आधिपत्य के प्राप्त होने पर संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाता है और मनोहार्थ स्थल में प्राप्त हुआ आधिपत्य नष्ट नहीं होता। इस कारण बताता हूँ, यह पृथ्वी पर छिपाने योग्य है। यही वैशाख के कहे धर्मों में सतोगुणी मनुष्य का धर्म है। अब इक्ष्वाकु के कुल का भूषण इस काशीपुरी में नृग पुत्र सार्वभौम राजा कीर्तिमान नाम का एक बहुत ही यशस्वी राजा हुआ। यह जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाला, ब्राह्मण और राजाओं में उत्तम था। एक दिन आखेट करता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। मार्ग में उस राजा ने महात्मा वशिष्ठ जी के शिष्यों को देखा, जो वैशाख के धर्मों के करने में बारंबार लगे हुए थे। कहीं प्याऊ लगा रहे थे, कहीं छाया मंडप बनवा रहे थे, कहीं वापी निर्मल करवा रहे थे, कहीं सुखपूर्वक बैठे हुए लोगों की पंखे से हवा कर रहे थे, कहीं सुगंधित द्रव्य और सुंदर फूलों को देख रहे थे। मध्याह्न के समय छत्री दान करते हैं, सायंकाल के समय पानी के दान करते हैं, कहीं तांबूल देते हैं, कहीं नेत्रों में कर्पूर लगाते हैं, कोई छाया में वन में झाड़ कर बुहार स्थान को स्वच्छ कर ठंडी बालू बिछाते हैं, कोई वृक्ष की छाया में झूला घेर रहे हैं। ऐसे में देखकर राजा ने पूछा, तुम कौन हो? तो वे बोले, हम तो वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। यहाँ पर राजन बोला, ये क्या कर रहे हो? वे बोले, हम वैशाख में कर्तव्य धर्मों को करते हैं, इनमें से करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलता है। यह सब वशिष्ठ जी की आज्ञा से हम कर रहे हैं। जब राजा से ऐसा उन्होंने कहा, तब राजा ने पूछा, इन धर्मों के करने से फल क्या मिलता है? कौन से देवता खुश होते हैं? जैसा आपने सुना वही सब सुन कहो। यह सुन वे राजा से कहने लगे, हे राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से मार्ग में इन सत्कर्मों को करने में प्रवृत्त हो रहे हैं। अब हमें इतना अवकाश नहीं कि तुमसे ये सब
सब बातें कही, तुम गुरुजी के पास जाकर पूछ लो। वह राजा महायशस्वी इन संपूर्ण धार्मिक तत्वों को जानना चाहते थे। वशिष्ठ के शिष्यों की बात सुनकर वे वहां से तत्काल चल दिए। वशिष्ठ जी का आश्रम पुण्य रूपी विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने में आया देख वशिष्ठ जी बहुत ही खुश हो गए और अपने शिष्यों समेत महात्मा का अतिथि सत्कार किया। जब वह भली भांति बैठ गया तब बहुत ही प्रसन्नचित्त से गुरु से पूछने लगा, हे गुरु, मैंने मार्ग में बड़ा आश्चर्य देखा कि आपके शिष्य बड़े शुभ कर्मों के करने में लगे हुए हैं, परंतु मैंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तब मुझको बतलाया नहीं और कहने लगे हमको इस धर्म की प्रशंसा करने का अवकाश नहीं है। तुम्हें जैसे गुरु ने बताया है उसके धर्म करने में प्रवृत्त हो रहे हो। गुरु के पास जाओ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरा मन आखेट में था, शरीर थक गया था, मैं आतिथ्य इच्छा से आ रहा था, लेकिन मार्ग में आपके शिष्यों को पुण्य करते हुए देखा तो मैंने उनसे पूछ लिया। मेरे मन में बड़ी ही इच्छा है कि हे प्रभु, आप सब जानते हैं और इन सब धर्मों को करते भी हैं, उन्हीं धर्मों को सुनने की मेरी अभिलाषा है। मैं आपका शिष्य हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। हे मुनीश्वर, बड़ी श्रद्धा है, आप मेरे सामने विस्तार पूर्वक कहिए। जब इक्ष्वाकु वंश के राजा भूषण ने पूछा तो वशिष्ठ जी बड़े खुश हुए और कहने लगे कि हे राजन, तेरी बुद्धि बड़ी सुंदर और सुशिक्षित है। जो विष्णु भगवान की कथा में और धर्म के आचरणों में ऐसी सद्भावना तेरी हो गई है, ये तेरे पूर्ण फल के फलीभूत हो गए हैं। ऐसा कहकर हर्ष मुक्त वशिष्ठ जी राजा से कहने लगा, हे राजन, जो प्रश्न तुमने किया है हम उसका वर्णन करते हैं। इसके सुनने से ही सब पाप दूर हो जाते हैं। जो सब धर्मों को छोड़ विषाक्त हो जाता है, वह भी यदि वैशाख में प्रातःकाल स्नान कर ले, यानी सुबह सुबह स्नान कर ले और मधुसूदन भगवान का प्यारा हो जाता है, जिसे सांगोपांग सब धर्म किए परंतु वैशाख का अनादर कर दिया, वह प्राणी चाहे कैसा ही स्नान दान अर्चन और पुण्य करे, हरि भगवान उससे दूर ही रहते हैं। जिससे वैशाख को बिना स्नान या दान खो दिया जाता है, वही इसी कर्म से चांडाल होता है। इसमें कुछ भी विचार नहीं है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और हमेशा हरि की आराधना में लगे रहना चाहिए। भगवान उसी से खुश होते हैं और उसके अभिलाषा पूर्ण करते हैं। लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों के नाश करने वाले थोड़े ही धर्म से खुश हो जाते हैं, परंतु परिश्रम और धन से नहीं होते। भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करो, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे राजन, इसलिए मधुसूदन भगवान में सदा भक्ति रखनी चाहिए। जगन्नाथ भगवान की जल से पूजा करने पर भी क्लेश हरि हरि ऐसे प्रसन्न होते हैं, जैसे जैसे मनुष्य प्यासा मनुष्य जल के मिलने पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। बड़े बड़े कर्म करने से थोड़ा फल मिलता है और छोटे कर्मों से बड़े फल भी मिल जाते हैं। कर्मों के भूरि हेतु हमें महाकर्म और स्वल्प कर्म होते नहीं है, किंतु कर्म के स्वरूप है। कर्म की बड़ी गहन मान्यता होती है। वैशाख में जो धर्म कर रहे हैं उसमें परिश्रम भी थोड़ा होता है और द्रव्य भी बहुत व्यय नहीं करने पड़ते, परंतु विष्णु भगवान के प्रसन्न करने का सुगम उपाय है। अतएव हे राजन, तुम जो वैशाख धर्म को करो उसे दंड दो। इस प्रकार सब शास्त्रोक्त बातें बताकर पीछे वैशाख युक्त सब धर्म समझाते। सब धर्मों को सुनकर गुरु की भक्ति पूर्वक पूजा कर राजा अपने घर को चला गया और सबे काम करने लगा। देव देव निरंजन केशव भगवान में बड़ी प्रीति करने लगा और पद्मनाथ देव भगवान के अतिरिक्त किसी को भी न देखता था। फिर राजा ने हाथी पर ढोल रखवाकर अपने राज्य भर में सूचना करवा दी कि 8 से 80 अवस्था के वृद्ध कोई भी अगर कोई भी उन्हें सताएगा या परेशान करेगा तो मैं उन्हें दंड दूंगा। पिता पुत्र भार्या या इष्ट मित्र कोई भी जो वैशाख में धर्मों का संपादन न करेगा, मैं उसको चोर समान समझूंगा। प्रातःकाल सुंदर व जल में स्नान कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों का दान दो और शिष्य के अनुसार सिक्त के अनुसार प्याऊ लगवाओ तथा अन्य धर्मों को करो। गांव गांव में एक धर्मोपदेशक ब्राह्मण को राजा ने नियुक्त कर दिया और 5-5 गांव के ऊपर एक अधिकारी नियुक्त कर दिया। ऐसे धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त किए गए। इनमें ऐसे सार्वभौम राजा के शासन से यह धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रसाद से भी इस राजा के नगर में मर जाते थे वे सीधे विष्णु लोक को चले जाते थे। अवश्य ही उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती थी। जो कोई मेष की संक्रांति में प्रातःकाल किसी बहाने से भी स्नान कर लेता है वह संपूर्ण पापों से छूट विष्णु लोक को चला जाता है। वैशाख में एक बार भी स्नान करने से प्राणी यमलोक को नहीं जाता। उस सूर्यवंशी राजा ने यम के लेखों को मिटा दिया। बेचारे चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ काम न रहा। विष्णु लोक को जाने वाले सभी कर्म मनुष्यों के जो कुछ पुराने पापों के लेख थे वे सब भी दूर कर दिए। तब सभी पापी जीवों से नरक खाली हो गए तथा वैशाख के प्रभाव से नरक का मार्ग बंद हो गया। संपूर्ण मनुष्य निर्मल रूप धारण करके विष्णु लोक को जाने लगे।
देवताओं के भी संपूर्ण लोक खाली हो गए। जब स्वर्ग और नरक सब शून्य हो गए, तब नारद जी धर्मराज के पास जाकर बोले, हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार के शब्द सुनाई देते थे और खोटे कर्म करने वालों की कुछ लिखा पढ़ी नहीं है। चित्रगुप्त हाथ पर हाथ रखे मुनि की भांति चुपचाप बैठे हैं। वे राजेंद्र, पाप कर्म करने वाले, माया और दंभ के बड़े पापी मनुष्य तेरे लोक में क्यों नहीं आते? इसका क्या कारण है? तब महात्मा नारद जी ने ऐसा कहा। तब धर्मराज बड़ी दीनता से बोले, हे नारद, आजकल पृथ्वी में जो राजा है वह ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश भर में सूचना करा दी है कि 8 वर्ष के बालक से 80 वर्ष तक के वृद्ध तक जो कोई वैशाख के धर्म में नहीं करेगा वह दंड का भोगी होगा। उसके डर के मारे प्रजा वैशाख के धर्म को करने से सब मनुष्य वैकुंठ में चले जाते हैं। उस राजा ने मेरे लोक में आने का मार्ग ही लुप्त कर दिया है। नरक लोक और देवलोक सब शून्य हो गए हैं। लेखकों को लिखने के लिए अब कुछ है ही नहीं। जो पहले लिखे गए हैं वे भी सभी मनुष्यों ने मेट दिए हैं। हे मुनिवर, यह सब वैशाख के धर्मों की ऐसी महिमा है। वैशाख में कर्तव्य कर्मों के करने से मनुष्य ब्रह्म आदि हत्या पापों से छूटकर विष्णु पद को प्राप्त होते। अतः मैं काष्ठ के समान हो गया हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं उस महाबली से युद्ध कर उसे मारूंगा, क्योंकि जो स्वामी के कार्य को बिना किए ही निर्विकार करता है उसका वैभव नष्ट हो जाता है, वह निश्चय ही नरक में जाता है। वह यदि मुझसे न मरेगा तो मैं ब्रह्मा के पास जाके उससे यह सब निवेदन करूंगा। कि इस प्रकार नारद जी से सलाह लेकर वह सेवकों को संग लेकर यमकाल सहित भैंसे पर सवार होकर भीषण दंड उठाया। मृत्यु, रोग, जरा आदि सभी सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को लेकर शीघ्र ही राजा के पास महाशंखनाद करने लगा, जिससे सब लोग भयभीत हो गए। तब राजा ने यह सुना कि यम ने उसकी पूरी आप को घेर लिया है और अत्यंत क्रोध होकर उसने अब सभी सेना सजाए नगर से बाहर आ गया। उन दोनों में ऐसा घोर युद्ध हुआ जिससे रोमांच खड़े हो गए। फिर राजा ने मृत्युकाल रोग यमराज के दूतों के स्वामी को जीतकर क्षण भर में भगा दिया। तब तो स्वयं यमराज बड़ा क्रोध होकर राजा के सामने आए। उसने अनेक बाण चला दिए और फिर राजा ने 3 बाणों से यमराज का धनुष काटकर फेंक दिया। तब यमराज ढाल तलवार उठाकर राजा को मारने के लिए दौड़ा। उसे देख राजा ने अति क्रोधित हो उसकी ढाल तलवार भी काट गिराई और सांप की भांति फुफकारता हुआ एक तीक्ष्ण यमराज के मस्तक में मारा, तथा यमराज ने क्रोध होकर अपना दंड उठा लिया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। तो सबके देखते बड़ा हाहाकार मच गया। तब विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो रण में आ गया, यमदंड से युद्ध करने लगा और ब्रह्मास्त्र का निवारण कर यम को मारने को उद्यत हुआ। तब भक्तिमान राजा भयभीत होकर महाअद्भुत भगवान के चक्र की स्तुति करने लगा कि हे विष्णु भगवान के हाथ के आभूषण, हे सहस्त्रार, तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम्हें भगवान ने संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए धारण किया था। हे विष्णु भक्त, हे महाबली, आज मैं तुमसे यम को मांगता हूँ, क्योंकि देवताओं के द्रोही मनुष्यों के काल तुम ही और कोई नहीं। इस कारण हे जगतपते, इस यम की रक्षा कीजिए। जब सुदर्शन चक्र की राजा ने ऐसी स्तुति की, तब चक्र यम को राजा के पास छोड़कर देवताओं को देखते देखते वैकुंठ को चला गया। तब यम बहुत उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी के चारों ओर बहुत सारे जन बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी देवताओं के आश्चर्य है, जगत के उत्पत्ति के कारण है, संपूर्ण लोकों के पिता में उनकी संपूर्ण लोकपाल और दिग्पाल उपासना कर रहे हैं। इतिहास और पुराण शरीर धारण करते हैं। समुद्र, नदी और सरोवर मूर्तिमान विराजमान है। पीपल से आदि लेकर संपूर्ण वृक्ष खड़े हैं। मूर्तिमान कुआं, तालाब और पर्वत सब कुछ वहां पर है। तब रात, दिन, पक्ष, मास, संवत्सर, कला, काष्ठा, निमेष, ऋतु, अयन, युग, संकल्प, विकल्प, निमेष, अन्मेष, उन्मेष, वृक्ष, योग, कारण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख, दुख, भय, लाभ, अलाभ, जय, अजय, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, शांत, मूढ़, अतिपूर्ण, प्राकृतिक विकार, कफ, वात, पित्त आदि सब वहाँ पर खड़े हुए हैं सेवा में। उसी बीच में यम ऐसे जाता है जैसे लाजवंती कुलवधू धरती की ओर देखती है। मुख मलिन हो रहा है, सेवकों सहित पास जा बैठा। उसे देख बड़े विस्मय से सब आपस में कहने लगे कि यमराज उनके यहाँ आने का क्या कारण है। कहीं सृष्टिकर्ता पितामह है ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आ गया है। यमराज को तो क्षण भर में भी काम से अवकाश नहीं मिलता, इसके यहाँ आने का कारण क्या है?
देवता तो कुशल हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि इसके वस्त्र भी फट गए हैं। चित्रगुप्त भी इसके पीछे पीछे ही आया है। यह भी बड़ा दीन लग रहा है। इनके वस्त्र फटे हुए, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इनके वस्त्र फट गए हैं। ऐसी बात न पहले कभी सुनी थी न कभी देखी थी। यहाँ पर है, जब सब ऐसा कह रहे थे तभी प्राणियों का शासक सूर्यपुत्र यम ब्रह्मा के आगे पृथ्वी पर इस प्रकार गिरा जैसे जड़ किसी कि जिसकी जड़ कट जाए वृक्ष वैसे गिर जाता है। सब जगह त्राही त्राही पुकारने लगा, हे देवेश, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई है, मुझे खूब पीटा गया है, मेरे पट लूट लिए गए हैं। कमलासन, आपके होते हुए मेरी दुर्गति हो गई है। ऐसा कहकर वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब सभा में बड़ा ही शोर हो गया। जो स्थावर जंगम सबका भक्षण करने वाला वो यमराज इतना दुखी होकर रो क्यों रहा है? मनुष्यों को संताप देने वाला दुखी कैसे हो गया है? सत्य कर्मों का दुष्कर्मों का करने वाला मनुष्य शोभा नहीं पाता। तब पवन ने ब्रह्मा के मत से सबकी वाणी रोक दी और सबको हटाकर धीरे धीरे यम को अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं पर उठाया और पवन संसार में विचरने लगा। बहुत बड़ा उदार बुद्धि है। जो यमराज बहुत विहल हो रहा था, उसके आसन पर न बैठाकर यह कहने लगा, तेरा प्रभाव किसने किया है? किसने तुझको अपने स्थान से निकाल दिया? हे देव, तुम्हारे वस्त्र और लेखपट किसने फाड़ दिए? तू कुश केतु के सामने यह सब वृत्तांत कह। ये सब प्रभु तथा मेरा और तुम्हारा भी पिता है। यह यम के हृदय दुख को दूर कर देगा। तब पवन ने ऐसा कहा तो यमराज कुश केतु के पुत्र के मुख की और बड़े दीन स्वर और वाणी से सत्यवात बताने लगा। यम बोला, हे शंभु, हे ब्राह्मण, मेरी बात सुनो। मेरा लोभ हो गया, मैं मरने से भी अपने पद खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, जिस काम पर नियुक्त किया जाए वह काम अपने काम को न करे तो उसे अपने स्वामी का धन खाता सब काठ कीड़ा धन घुन लेता है। इसलिए जो कोई भी अपने कार्य का संपादन नहीं करता है वह नरक भोगकर कौवा की योनि को पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को नष्ट कर देता है वह 300 कल्प तक चूहे की योनि पाता है। जो कार्य पर नियुक्त हो अपने कार्य की सामर्थ्य होने पर भी घर पर ही रह जाता है वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, मैं आपके आज्ञा अनुसार प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ। पुण्य करने वाले को पुण्य और पाप करने वाले को पाप कर्म से भली बातें विचार कर धर्म शास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा कल्प के आदि वर्तमान में जाना यात्रा हो वह मैंने दी है। वैशाख में किए हुए धर्मों के प्रभाव से विष्णु लोक को चले जाते हैं। उनके पिता भी पितृश्वरों के पिता मातामह और उनके भी पिता आदि से लेकर तथा उनके भी संबंधी उनके भी आदि सब कुछ विष्णु लोक को जाते हैं। ये सब दुख मेरे मस्तक को पीड़ा पहुंचाते हैं। मेरे पत्र मेरे लेख सबको मिटाकर भार्या के पिता में आदि सभी के सभी विष्णु लोक को चले गए हैं। जो कोई एक मनुष्य कोई एक कर्म करता है उसके फल को वही भोगता, परंतु सारे कुल में कोई एक ही धर्मात्मा होता है जो सभी पापों को दूर करके दोनों पक्षों की 26 पीढ़ियों को संसार सागर से पार कर देता है तथा अपनी भार्या के कुल और वर्ण संकर्तक को पार लगाता है। हे प्रभु, ये सब विष्णु लोक को चले जाते हैं। अब बताइए, मुझे काम पर रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वैशाख के धर्म करके लोग मुझे त्याग कर सब हरि भगवान के पास चले जाते हैं और अपने संग इनकी 21 पीढ़ियों का भी उद्धार करते हैं। पाप मुक्त होकर वे दिव्य देह धारण कर लेते हैं। वे सब मेरे मार्ग को छोड़कर वैकुंठ को चले जाते हैं। वह देवताओं की गति यागादि से करने से नहीं मिलती। अनेकों तीर्थ करने से, दान तप व्रत करने से तथा अनेक धर्माचरण करने से देवगति नहीं मिलती। प्रयाग में पतन होने, रण में मरने, भृगु के पतन से या काशी के में मरने पर भी जो गति नहीं मिलती वही वैशाख धर्म के पालन करने से ही मिल जाती है। जो कोई प्रातःकाल स्नान करके भगवान का पूजन कर कथा सुनता है और वैशाख महात्म्य को सुनता है उसके तो सब पाप ही नष्ट हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, मेरी समझ में विष्णु लोक परिमाण रहित है जो करोड़ों मनुष्यों से भी नहीं भरता। मधुसूदन, भगवान के निवास करने से वे कर्मी विकर्म रहते हैं और जो पवित्र हैं वे पवित्र रहते हैं। राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को कर सभी मनुष्य वैकुंठ में चले जा रहे हैं। अतः यह राजा मेरा बड़ा शत्रु है और तुम्हारा तो बहुत है। जगतपते, इस राजा का निग्रह करना उचित है जिसने संपूर्ण धर्म त्याग दिया और कुसंस्कारी मनुष्य भी केवल वैशाख में स्नान करके वैकुंठ को चले जा रहे हैं। यदि हम उसकी उपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों को आश्रय लेकर वह राजा इस लोक में वैकुंठ में चले जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अब यह आपका दिया हुआ दंड और यह पट आपके चरणों में रखा हुआ है। उसी राजा ने लोकपालत्व का मार्जन किया। केवल माता को क्लेश देने वाली संतान से क्या फल है?
जैसे ज्येष्ठ मास में सूर्य प्राणियों को व्याकुल कर देता है, उसी तरह जो शत्रुओं को नहीं गिराता वह अपनी माता के गर्भ से बेकार ही पैदा हुआ। उसे कुपुत्र जानना चाहिए। जैसे बादल में बिजली चमकती है, वैसे उसकी कीर्ति नहीं बढ़ती है। जो कोई विद्या या बल से अपने पिता का पाप से उद्धार नहीं करता, जो पुत्र धर्म अर्थ और काम से विमुख होता है, वह इस पृथ्वी पर केवल माता के उदर रोग तुल्य ही है। उसे महात्मा लोग मृत घाती या मातृ घाती कहते हैं। वह मनुष्य सभी अधर्म होता है, परंतु उसकी माता राज अपत्नी अपने सत्कर्मों से संसार में प्रसिद्ध है। ब्रह्मा ने संसार में ऐसी वीर माता कोई सृजी है जो ऐसा कीर्तिमान राजा पैदा कर दिया है। ऐसा किसी भी क्षत्रिय ने आज तक ऐसा नहीं किया। पटमार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। हे जगतपते, उस राजा ने शिवाय भगवान में तत्पर ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिससे पटमार्जन की घोषणा कर दी हो। यमलोक में आने का मार्ग ही रोक दिया। राजा ने तो यमलोक में आने का ही मार्ग रख दिया। ब्रह्मा जी कहने लगे कि यम, तुमने क्या आश्चर्य की बात देखी, तुम दुखी क्यों होते हो? सद्गुणों में ताप करने से मरणांतिक हो जाता है, उसके उच्चारण मात्र से परम गति की प्राप्ति हो जाती है। फिर राजा के शासन से विष्णु लोक क्यों नहीं जाए? जो गोविंद को एक बार भी प्रणाम करे तो वो 100 या 0 यज्ञ के फलों का समान फल मिल जाता है। यज्ञ के करने वाले को तो फिर एक जन्म लेना पड़ता है, परंतु जो हरि भगवान को प्रणाम करते हैं उसे फिर से जन्म ही नहीं होता है। उस प्राणी को कुरुक्षेत्र जाने से क्या, या सरस्वती में स्नान करने से क्या, जिसकी जिह्वा के अग्रभार पर ये 2 अक्षर हरि नाम विराजमान है। जो ब्राह्मण, चांडाली अथवा विशेषकर रजस्वला से संगम करता है, यदि वह नित्य प्रति विष्णु भगवान का स्मरण करे तो विष्णु लोक को चला ही जाता है। अभक्ष्य भक्षण करने से जो पाप इकट्ठे हो जाते हैं, उन पापों को छूटकर विष्णु भगवान का स्मरण करने से प्राणी विष्णु की सजयता प्राप्त कर लेता है। उसके संपूर्ण दुख दूर हो जाते हैं। जो वैशाख मास की महिमा को भी सुन लेता है। जो पुरुष वैशाख में कोई धर्मों को करता है, उसका गुणवान करता है, उससे भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं और वो वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। राजा का प्रभाव मेरे वश में नहीं है, क्योंकि वासुदेव भगवान के भक्तों का अशुभ कभी होता ही नहीं है। उसको कुछ भी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, किसी भी चीज़ का डर नहीं होता। स्वामी का कार्य करने की जब तक नियुक्ति पुरुष में सिक्त रहे तब तक कार्य किए जाए तो वह नरकगामी नहीं होता है। जब कार्य करने की शक्ति हो जाती है तब स्वामी निवेदन कर सकते हैं। तो अब हम केवल भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं। यम की बात सुनकर ब्रह्मा जी बहुत सोच में डूब गए। अपने कर्तव्य का पालन करने पर देहधारियों का कुछ अपराध नहीं होता। यम, जब तू इस कार्य के करने में असमर्थ है तो तेरा क्या दोष है? तू सोच मत। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो यम बहुत ही दुखी और आंसू लेते हुए अत्यंत दीन वचनों से कहने लगा, हे तात, मुझे आपके चरणों का भजन करने से सब कुछ मिल गया, परंतु हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने काम पर जाने की इच्छा नहीं है। जब तक पृथ्वी मंडल पर यह महावीर्यवान राजा शासन करेगा, जब तक हे प्रभु मैं अपने धर्म से चलायमान कर दूंगा, तब कृतकृत्य हो जाऊंगा। गया में पिंडदान करने वाला पुत्र होता है कृपालु। अगर मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए तब मैं फिर से शासन करूंगा। यम की बात सुनकर ब्रह्मा जी बड़ी ही सोच में डूब गए कि अब क्या किया जाए। फिर यम को अनेक प्रकार से समझाने लगे। विष्णु धर्म में परायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता। जो तू कोप के वश से हो यही चाहता है तो चल, मैं और तू दोनों ही विष्णु भगवान के पास चल पड़ते हैं। उनके पास सब कथा कहकर सुनाएंगे, फिर उनकी जैसी आज्ञा वैसा कर लेंगे। अब वो विष्णु भगवान के पास चले गए। वे हमारे दंडदाता, शास्त्र और नियम में चलाने वाले हैं। इस प्रकार भगवान यम को समझाकर ब्रह्मा जी उसे क्षीर सागर में ले गए और चिन्मात्र निर्गुण स्वरूप परमेश्वर आदित्य विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की संख्या युक्त से स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान प्रकट हो गए। तब यम और ब्रह्मा शीघ्र प्रणाम कर दिया और विष्णु भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, तुम यहाँ पर क्या आए हो? क्या राक्षसों ने तुम्हें दुख दिया है? यम का मुख मलिन क्यों हो रहा है? कंधे के झुके हुए हैं। यह यम राजा से युद्ध करने गया और इसको मारने के लिए दंड उठाया। तब उसने आपके चक्र ने इसे परास्त कर दिया तो यह दुखी होकर मेरे पास आए। हम भी आपके महात्मा भक्तों को दंड देने की समर्थ नहीं रखते, तो हे महानुभाव, हम आपकी शरण में आए। इसलिए हे प्रभु, उस राजा को दंड देकर आप अपने यम की रक्षा करें। ब्रह्मा के वाक्य सुनकर विष्णु भगवान जी हंसने लगे और ब्रह्मा जी और यम से बोले, मैं लक्ष्मी जी और प्राण का देह त्याग कर सकता हूँ, कौस्तुभ मणि और वैजंती माला को भी त्याग सकता हूँ, श्वेत द्वीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, शेष और गरुड़ को छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्त को कभी भी नहीं छोड़ सकता।
ब्रह्मा जी आप ही बताओ, जिन्होंने मेरे लिए संपूर्ण भोग त्याग दिए, प्राण छोड़ दिए, मुझ में ही वो अपनी आत्मा को लगा दिया, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। अतः हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। और उस राजा को मैंने 10 सहस्त्र वर्ष की आयु दी है, उसमें से 8 सहस्त्र वर्ष बीत चुके, अब 2 सहस्त्र वर्षों की आयु भोग कर वह मेरी मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब एक वैन नाम का राजा बड़ा दुराचारी होगा, वह सब वेदोक्त धर्मों का लोप कर देगा। वैन वैशाख के धन भी नष्ट हो जाएंगे और फिर अपने ही पाप से वैन जल जाएगा। फिर मैं पृथ्वी का रूप धारण कर फिर धर्मों को प्रवर्त करूंगा और वैशाखोक्त प्रख्यात धर्मों को मनुष्यों से कराऊंगा। जो मेरा भक्त है, जिसने मुझ में ध्यान लगा और सब वस्तुएं त्याग दी है, ऐसे सहस्त्रों में कोई एक ऐसा होता, उसी से वैशाख युक्त धर्म कहना चाहिए। पृथ्वी पर मेरे इन धर्मों को विरले ही जानते हैं। इस प्रकार हे यम, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी, तू दुखी मत हो। वैशाख के धर्म में निष्ठ महात्माओं द्वारा इस वैशाख मास में तुझे भी भाग प्राप्त होगा। राजा से भी तेरा भाग मिलेगा। तू खेद को छोड़कर पराक्रम प्राप्त करने के योग्य बन। तेरे भाग को वह राजा अपने बल की अधिकता से ग्रहण करता है। अपने अपने भाग को ग्रहण कर तब भागी दुखी के योग्य नहीं होता है। जो मनुष्य पृथ्वी में तेरे उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ्य, जल, कुंभ, दही, अनादि आदि का दान न करेंगे, उसकी वैशाख में किए हुए सभी कर्म निष्फल हो जाएंगे। अतएव तू उस राजा के ऊपर क्रोध को छोड़ दे, वह राजा तेरा भाग देगा, क्योंकि वह मेरा अत्यंत और परम भक्त है। जो कोई प्राणी भाग देकर वैशाख युक्त धर्मों में प्रवृत्त हो, उसके धर्म में तुम विघ्न मत करना। जो धर्म के पालन करना तुम्हें छोड़कर मेरा ही भजन करेंगे, उसे तुम अवश्य दंड देना। उस राजा से तुम्हें 9 भाग मिले हैं, इसलिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम्हें वहां जाकर तुम्हारा भाग दिलवा देगा। तब भगवान ने यम के सामने राजा को समझाने के लिए सुनंद को भेज दिया और जब जाकर समझाकर भगवान के पास फिर से वापस आ गए। यम को ऐसा आश्वासन देकर भगवान विष्णु वही अंतर्ध्यान हो गए और यम भी अपने कार्य के लिए लौट गए। इसलिए वैशाख के पूर्णमासी के दिन पहले धर्मराज के लिए जल का घड़ा और दही और अन्नदान करना चाहिए। बोलो जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। फिर उसके बाद वैन नाम का एक महानीच राजा हुआ। उसने सब धर्म और विशेषकर वैशाख के धर्मों का लोप कर दिया और मोक्ष के कारण धर्मों को प्राणी फिर से भूल गए। कोई भी वैशाख युक्त धर्म करता ही नहीं था, क्योंकि बहुत जन्मांतर के पुण्य इकट्ठे हो जाने पर प्राणियों के वैशाखोक्त धर्म करने में बुद्धि लगता है। यह सुनकर राजा मैथल से पूछने लगा। यह पिछली कथा कही थी। फिर राजा बैन पहले मनवंतर में हुआ और यह सूर्यवंश में इक्ष्वाकु के कुल में जन्मे। यह कथा मैंने आपसे पहले भी सुनी थी और अब आपने ऐसा कहा कि पूर्व राजा के बैकुंठ धाम जाने पर वैन राजा होगा। हे महामते श्रुतदेव, मेरे संशय को दूर कीजिए। श्रुतदेव बोले कि राजा, योग और कल्पों की व्यवस्था पुराण में विषयानुसार है। मैं तुम्हें कुछ भी शंका करने के लिए छोड़ूंगा नहीं। जैसे जैसे जो कुछ जिन कल्पों में कथाएं सुनाई गई है, मार्कंडेय जी ने वह मुझसे कही है, मैंने वह सब कथाएं तुम्हें ही सेम सुना दी है। अतः वैशाख के धर्म बहुत ही प्रसिद्ध नहीं, बल्कि विष्णु भगवान कोई विरले ही भक्त इन धर्मों को जानते हैं। जय श्री हरि विष्णु, जय हरि श्री विष्णु।